Assalamu alaikum aspirants. Today we are going to discuss about the most important AC themes for CSS 2025. Aspirants, वैसे तो जितनी भी डोमेन्स है वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है CSS के ऐसे पेपर के लिए, लेकिन कुछ खास जो एक फार्मूला होता है एग्जामिनर का, जो पास्ट पेपर एनालिसिस करके मैंने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की है, और वो जिस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको परखते हुए वो जिस तरीके से पेपर देता है, जो टॉपिक्स देते हैं, बिल्कुल उस तरीके से मैंने एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक्स निकाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है CSS 2025 में जो स्टूडेंट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या PMS का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो इनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो टॉपिक्स क्या है उनकी तरफ चलते हैं। तो एस्पायरेंट्स को इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहले है 26 अमेंडमेंट, जो अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट पेश हुई है उसमें से बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से ऐसे इसके ऊपर आ जाए 26 अमेंडमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, यानी जो इंटरनेशनल एरिया में जो चेंजेस हो रहे हैं और फिर उसको लेके पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। जिस तरीके से इस CO को लेकर कि उस CO के हवाले से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, या इस CO के इम्प्लीकेशन या अपॉर्चुनिटीज़ क्या है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली वो एक पाकिस्तान ने होस्ट किया था इस CO के समिट को। उसके साथ ब्रिक्स को भी पाकिस्तान ने एप्लीकेशन दी हुई है, ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए फॉर्मल एप्लीकेशन दी है। उसकी क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान के लिए। ट्रम्प 2.0 पॉलिसी, अभी ट्रम्प की सेकंड जो टेन्योर है वो शुरू हो गया, और उसके लिए उसको टैकल करने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, उससे भी क्वेश्चन इस पे भी ऐसे आ सकती है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, और फिर इसको मैंने लिंक किया है सीपेक के साथ। अभी रिसेंटली जो चाइनीज वर्कर है, एक शांगला में उसके ऊपर अटैक हुआ है, एक गवादर में भी उसके ऊपर अटैक हुआ है, तो उसकी वजह से सीपेक के ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर भी इस डायमेंशन में भी ऐसे आ सकती है। और फिर इसके साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ मैंने कुछ यहाँ पर नीचे डोमेन लेके हुई है, इसके ऊपर भी ऐसे पॉसिबल है। जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, इंसर्जेंसी इन कीप इन बलोचिस्तान, और अटैक्स ऑन चाइनीज एंड बलोच मूवमेंट्स, तो इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे आ जाए। अच्छा एस्पायरेंट्स, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है एग्जामिनर के लिए, और तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल या यहाँ से ऐसे आ जाती है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो एजुकेशन इमरजेंसी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने लगाई थी मई के महीने में, तो उन्होंने कहा था एजुकेशन इमरजेंसी नाउ आने, इस तरह का वो एक वो आ गया था, यूनिसेफ के पेज के ऊपर भी ऐसा वो। अच्छा स्टूडेंट्स, एजुकेशन का जो सेक्टर है, जो डोमेन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का। अब रिसेंटली अगर हम देखें तो एजुकेशन के सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो गई है वो ये है कि एजुकेशन इमरजेंसी लगाई हुई थी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने मई के महीने में, तो इसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे आ जाए। इसके साथ जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली इसके अंदर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें रोबोट्स आ गए हैं, ज्यादातर जो ह्यूमन है वो अब यूज नहीं हो रहे और उसकी जगह पर रोबोट्स यूज हो रहे हैं। और इसके साथ जो एक मसला है साइबर सिक्योरिटी का, तो इनके ऊपर भी पॉसिबल है कि ऐसे आ जाए, इनको भी आपने अच्छे तरीके से कवर कर देना है। फिर उसके बाद है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ये एक पाकिस्तानी प्रॉब्लम नहीं, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर भी इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन है, बट ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसे आ जाए क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ये अपने हर डायमेंशन में उसको करना है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट हिस्सा है। अगर हम पास्ट पेपर को देखें तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल यहाँ से भी ऐसे आ जाती है, तो इसको भी हर डायमेंशन से कवर करें। और पॉलिटिकल क्राइसिस, अभी अगर हम पाकिस्तान में देख ले रिसेंटली तो 2022 के बाद बहुत ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए हैं, पॉलिटिकल टर्माइल्स है,
तो यहाँ पर भी इस सेंस में भी, इस डायमेंशन में भी ऐसे पॉसिबल है कि ऐसे आ जाए यहाँ से। इकोनॉमी, इकोनॉमी तो हमेशा से ही ये इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है एग्जामिनर का, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी हमने हर डायमेंशन में करना है। और फिर है सोशल में। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर अब अगर हम देखें रिसेंटली, तो एक तो आईएमएफ का जो लोन लिया हुआ है पाकिस्तान ने, उसके हवाले से भी आ सकती है कि जो आईएमएफ है वो ब्लेसिंग है या कर्ज है पाकिस्तान के लिए, आईएमएफ लोन। और इसके साथ जो टैक्सेशन है, जो रिसेंट गवर्नमेंट है उन्होंने टैक्सेशन रिफॉर्म्स किए हुए है, यानी जो टैक्सेशन का जो बेस था वो उसको एक्सपेंड किया हुआ है। तो इसके ऊपर भी आ सकता है टैक्सेशन के ऊपर कि उसको मतलब ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, इसके चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो इस हवाले से भी टैक्सेशन को और आईएमएफ को इकोनॉमी के अंदर आप लोगों ने बहुत फोकस के साथ करना है और हर डायमेंशन क्लियर करनी है। और फिर सोशल के अंदर अगर हम आ जाए तो ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, पुअर्टी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यूथ बल्ज भी है। इसके साथ पाकिस्तान के अंदर जो हेरेसमेंट केसेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो हेरेसमेंट भी इसके अंदर आ सकती है। हेरेसमेंट हो गया, ये जो रेप के केसेस है ये भी बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास वो सारे जो मोस्ट हीटेड डोमेन है नेशनल और इंटरनेशनल एरिना के, वो सब मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो जरूर इनमें से एक टॉपिक के ऊपर जरूर ऐसे आएगा। अच्छा, इस बार अब आप लोगों ने इसी के अंदर कवर किया करना है, मतलब डोमेन तो मैंने आप लोगों को सारे बता दिए कि ये मेजर डोमेन है और इसमें से ही ऐसे पॉसिबल है, जो कि मैंने पास पेपर एनालिसिस करके और जो पास पेपर एनालिसिस में जो एग्जामिनर का जो माइंड सेट था वहां से वो फार्मूला एक्सट्रैक्ट करके मैंने जो लिस्ट तैयार की थी। तो अब उन लिस्ट को हमने कवर किस तरीके से करना है, कौन कौन से एरियाज को हमने कवर करना है एक डोमेन के अंदर। तो डोमेन में आप लोगों को अभी वो एरियाज बताता हूँ कि ये इन एरियाज को आप लोगों ने कवर करना है। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास चीज है उसकी हमने इवोल्यूशन को या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को हमने कवर करना है, वो बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को हमने देखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉवर्टी को देखते हैं तो पॉवर्टी के पहले हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं कि करंटली उसके क्या हालात चल रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एटम, गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए क्या इनिशिएटिव ऐसे लिए गए हैं, तो वो भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और इसकी ये डायमेंशन भी डालना इसी के अंदर आपको प्लस पॉइंट दे सकता है। और इसके ऊपर भी आ सकता है कि गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉस एंड कोज या जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं वो भी हम किसी भी टॉपिक को, ये तो मैं जनरली बता रहा हूँ ना, मतलब पॉलिटी के लिए तो ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं बन रहे, लेकिन जाहिर सी बात है एआई के लिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं या रोबोटिक्स के लिए होते हैं, तो हर चीज की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं, तो उनको भी हमने देखना होता है। और फिर उसके बाद काजेस, लाइक पुअर्टी के काजेस किया है, ओवर पॉपुलेशन के काजेस किया, तो उन काजेस को भी हमने देखना है, प्रॉस एंड कॉन्स को भी देखना है। फिर उसके साथ कंसिक्वेंसेस या इफेक्ट्स, यानी उसके असरात क्या हो रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर इसके असरात क्या हो रहे हैं, तो उस चीज को भी हमने देखना होता है। फिर उसके बाद चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाई हुई है, तो वो गवर्नमेंट को कौन सी जो रुकावट है, जो चैलेंजेस है पेश आ रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने में, वो भी इसके ऊपर भी आ सकता है ऐसे। तो इस चीज को भी, इस एरिया को भी आप लोगों ने जरूर तैयार कर रखना है हर टॉपिक के लिए, हर डोमेन के लिए। लॉस अबाउट इट, अब जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए जो गवर्नमेंट है उसने कौन कौन से लॉस बनाए हुए, तो उस लॉस को भी हमने देखना होता है, उस जो एक्ट्स होते हैं मुख्तलिफ, उस चीज को हमने देखना होता है। अच्छा, कंपैरेटिव एनालिसिस विद अदर कंट्री, इस पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी को हम देखते हैं, तो डेमोक्रेसी को हम डेवलप कंट्रीज के साथ वो एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इससे बहुत मार्क्स बूस्ट होते हैं और जो एग्जामिनर होता है उसको हम अच्छे तरीके से टेकल कर सकते हैं, उसको इम्प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम देते हैं रिकमेंडेशन एंड वे फॉरवर्ड या सोल्यूशंस, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम वे फॉरवर्ड देते हैं या सोल्यूशन देते हैं, तो इस चीज को भी हम जरूर अपने ऐसे के अंदर डालें। और हर ऐसे में चाहे वो आपसे मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, सोल्यूशन अपनी तरफ से जरूर दे। अगर मांगा नहीं गया है, सेकेंडरी हेडिंग है,
तो 2-3 दे, लेकिन जरूर दे, ताकि उसको पता चले कि ये बंदा सॉल्व करने वाला बंदा, ये प्रॉब्लम बढ़ाने वाला नहीं, ये प्रॉब्लम घटाने वाला है। तो इस तरीके से इन एरियाज को आप कवर कर सकते हो। किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी डोमेन के लिए आप ये एरियाज, इन एरियाज के ऊपर काम कर सकते हो। एस्पायरेंट्स, हमारी हर वीडियो आपके लिए होती है और हम हर वीडियो में आपके लिए रिसर्च करते हैं ताकि हम नए से नई चीज़ आप लोगों के सामने लेके आए और आप लोगों का जो नॉलेज है वो एनहेंस हो जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफा करे और आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।